धर्मेंद्र भाई अच्छे आदमी हैं, बात को गौर से सुनते हैं। गौरव साहब भी अब वापस आ गए हैं, कमबैक उन्होंने किया है, वो भी अब तबसरे कर रहे हैं मेरे वीडियोस पे। मैं इनसे कहना चाहूँगा, यार अमन क्यों नहीं कायम करते आप? इंडिया वालों का जो जहाज था ना, उसकी दुम अलहदा गिराई थी, उसकी दुम हमने रखी हुई है पकड़ के, पता है, यहाँ म्यूजियम में उसकी दुम रखी हुई है। तो भाई देखो, दिखाने के लिए तो हमारे पास भी बहुत कुछ है, ठीक है। ये मेरे बैकग्राउंड में देखना फोटो में क्या रखा है। हाँ तो दोस्तों, बात ऐसी है कि हम 2-3 दिन से फ़िलहाल हैं भाई अयोध्या में, और श्री राम लला के दर्शन करने आए। तो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे अली नासिर साहब पाकिस्तानी, उन्होंने यार हमारे खिलाफ कुछ साजिशें कर दी हैं, कुछ बातें कर दी हैं भैया अपने मीडिया पे बैठ के। तो सबसे पहले चलते देखते हैं भाई क्या तबसरा कर रहे हैं। वैसे तो हम भी कर रहे हैं दोनों यहाँ पे बैठ के उनकी बातों के बारे में तबसरा और कुछ साजिशें भी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, 2 राह के एजेंट। तो आगे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। इस मुल्क को मुस्तकबिल में हमने लेकर कहाँ जाना है? अभी भी तो एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन ओ भाई चिंटू कीड़ी का पीछा छोड़ दे भाई, प्रोग्राम हो रहा है। एक तो ये लोग हैं कभी इंडियन कल्चर का पीछा ही नहीं छोड़ते। हाँ तो अली भाई, आप जो कल्चर की बात कर रहे हो ना कि इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, और रही बात, देखो पाकिस्तान का कल्चर क्या है पहले तो आप ये बता दें। पाकिस्तान की पहचान क्या है? कुछ नहीं बता पाओगे, ना कोई बता पाया आज तक। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं, वो यही बात करते हैं कि भाई हमारा कल्चर इंडियन कल्चर है। और रही बात ये है कि भाई देखो, अपनी 5 वीडियो के नाम बता दो मुझे निकलेगा उसमें कोई ना कोई शर्मा बर्मा, आप समझदार हो, बाकी मतलब निकलेगा हिंदू। धर्मेंद्र भाई अच्छे आदमी हैं, बात को गौर से सुनते हैं। गौरव साहब भी अब वापस आ गए हैं, कमबैक उन्होंने किया है, वो भी अब तबसरे कर रहे हैं मेरे वीडियोस पे। मैं इनसे कहना चाहूँगा, यार अमन क्यों नहीं कायम करते आप? बुरा भला कहकर क्या मिलेगा? क्या किसी गरीब का पेट भरे? अगर ये दोनों मुमालिक मिलकर काम करें तो फल सब्जी का मामला भी काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। हिंदुस्तान के किसान को भी फ़ायदा है, वो सारा रास्ता कहीं और बेचे माल, वो यहाँ भेज दे। हमारे किसान को भी फ़ायदा है, हम भी अपना माल वहाँ भेज दें। भाई अब तो अमन का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो अली साहब देखो, अमन की बात जो है हम कर लेंगे, वो तो बात अलग है, लेकिन पहले ये है ना, ये इधर नहीं ये चलो ठीक है, इधर हाँ इधर जो है ना, इधर इसके जो क्या बोलते हैं नफरत वाले गुब्बारे जो फूल रहे हैं, पहले इसको रोको, इसकी हवा निकालो पहले। देखा आपने, सुना आपने, मोदी की हुकूमत अक़लियतों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रही है। मजहब कार्ड का इस्तेमाल करके मजमूम मकासद को परवान चढ़ाने वाला मोदी एक बार फिर अक़लियतों की बका के दर पे है। यही वजह है कि मोदी के खिलाफ अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अरे भाई देखो यार, नफरत के गुब्बारे जहाँ भर रहे हो उसको पहले खाली करो यार, ठीक है? उसके बाद तो कुछ होगा। एक तरफ तुम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली भी दोगे, ठीक है, भला बुरा कहोगे, पता नहीं क्या है कहोगे, और उसके बाद बोलोगे अमन भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए तो एक तरफ गुब्बारे फुला रहे हो, एक तरफ टमाटर चाहिए, तो ये गलत बात है अली भाई, ठीक है? कि मुल्क की मईशत को अगर बढ़ाना है, और हम गरीब ममालिक हैं दोनों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये एक वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं, मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। फिर अमन की बात होगी, दोनों ममालिक में हमें दोस्ती कायम करनी है। मैं तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हूँ क्योंकि बात यह है कि हम लोग एक दूसरे को ना, इंडिया वाले जिसको परमवीर चक्कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये एक्चुअली चक्कर दे रहे हैं। बात यह है कि ना उनकी कोई अचीवमेंट ना हमारी कोई अचीवमेंट, अगर अमन कायम ना हो। अमन कायम करना ज़रूरी है अगर मालिक को आगे लेकर चलना। किसने कौन सा जहाज़ गिराया ये बहुत अहम होगा, लेकिन अगर एक गरीब का पेट भर दिया ना तो समझो कि काम हो गया। दोनों ममालिक में बहुत गरीब लोग हैं। हाँ तो भाई, जहाँ तक बात गरीबी की रही, तो देखो ये चीज़ हम भी एक्सेप्ट करते हैं, गरीबी है हमारे देश में। और देखो हर एक देश में गरीबी है, किसी भी देश में चले जाओ आप, अमेरिका के अंदर भी आपको गरीब मिल जाएंगे देखने को। लेकिन इस पे हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भीख मांगने जा रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो भी भीख मांगने जा रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम तो लगी हुई है भीख मांगने पे। नहीं, भीख मांग भी किसके लिए रहे हैं? आवाम को तो कुछ मिल नहीं मिल रहा। अरे आवाम भी मांग रही है ना भीख, आवाम भी तो दूसरे देशों में जाके भीख मांग रही है, सऊदी अरब में जाके भीख मांग रहे हो। जो इंजीनियर बनने जाता है उसको खन्ना की किताब देते कि ले भाई खन्ना की किताब पढ़, और हमारे बीएससी लेवल पर, एफएससी लेवल पर ज़्यादातर
हिंदुस्तानी बुरा बुरा लगने दो। हिंदुस्तानी जो आथर्स होते हैं, मुसन्निफ जो होते हैं, हिंदुस्तान में उन लिखारी कहते हैं, उनकी किताबें पढ़ते, पता है ना उनको एजाज। निज़ाम भी वही तालीम का जो है उसको बदला नहीं है, वही निज़ाम लेके चल रहे हैं। चाहे सुनामी आए, चाहे तब्दीली आए, चाहे सिंगल सिलेबस आए, किताबें वही हैं हमारी, दोनों की मिलती जुलती। यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम दोनों का थर्ड क्लास है। जहाँ तक बात एजुकेशन सिस्टम का है तो भाई हमारे लोग जो है गगनयान और चंद्रयान जैसे मिशन पे काम मंगलयान जैसे मिशन पे काम हुआ है हो रहा है। और पाकिस्तान में गुब्बारे फेंके गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं गुब्बारे बुलाए जा रहे हैं। तो एक्सेप्ट कर लो अली भाई, आपसे तो बात भी हुई है फेसबुक में हमारी, आपने बोला भी है हाँ यार गरीबी है, और मैंने तो बोला भी था कि डॉलर 300 पार करेगा, और आज फिर बोल रहा हूँ कि आपका डॉलर 350 पार करेगा आने वाले 6 महीने के अंदर, वो भी देख लेना। बाकी फेसबुक पे आप बात करते हो यार हम लोगों से, उसके बाद भी ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तारीख है आज? 27 फरवरी। सुबह से खबरें चल रही हैं। क्या किया था हमने आज से चंद साल पहले? क्या किया था याद है ना? ये इंडिया वाले खाली फिल्में बना सकते हैं ही ऋतिक के साथ। इंडिया वालों का जो जहाज था ना, उसकी दुम अलहदा गिराई थी, उसकी दुम हमने रखी हुई है पकड़ के, पता है यहाँ म्यूजियम में उसकी दुम रखी हुई है। तो भाई देखो, दिखाने के लिए तो हमारे पास भी बहुत कुछ है, ठीक है। ये मेरे बैकग्राउंड में देखना फोटो में क्या रखा है। एक प्यारी सी प्याली चाय पिलाएंगे और साथ में जहाज की दुम दिखाएंगे। अच्छा, ये जहाज को लेके बड़ी बातें कर रहे थे कि जहाज गिराया। एक तो ये लोग झूठ इतना बोलते हैं, ठीक है। अभी याद आया मुझे, उस क्लिप भी होगी उसके उस समय की, गफूरा, क्या नाम था उसका, गफूरा, हाँ। गफूरे की क्लिप भी होगी भाई साहब। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया, और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। क्या कहा था? 2 पायलट गिराए हमने, एक को हमने अस्पताल में रखा, इलाज करा रहे हैं, एक हमारे पास है। अब बता दो यार, दूसरा पायलट कहाँ गया भैया? एक को तो तुमने 24 घंटे में पतलून गिली हो गई, मस्त पसीने माथे पे थी, हाँ, टांगे कांप रही थी, तुमने 24 घंटे में छोड़ दिया। दूसरा पायलट कहाँ है भैया? उसका नाम आज तक बता पाए कभी? अरे वो F-16 का पायलट था, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई। भाई अब बात ये हो गई कि देखो यार, बात ये है कि मेरे जितना मशहूर तो कोई पाकिस्तानी एंकर है नहीं इंडिया के अंदर, सीधी बात है। अगर आप फिजा के साथ मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो एक अलहदा बात है, ठीक है। वो मुकाबला मेरा हो नहीं सकता एजाज, समझ गया ना तुम? समझे नहीं समझे तुम ट्यूबलाइट हो, तुम्हें देर से समझ में आती। हाँ, ये देखो, ये पैसा और अकल अजीब चीज है। अकल आ जाए बात समझ में आ जाती है। इजाज तो सियाना है। ये चिंटू है ना, इसके पास पैसे आ गए, ये छोटी ईद पे बकरा लेकर आ गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारी बातें जो होती है ना, ये आपस में रिलायंट होती हैं, मिली भी होती हैं, मिली जुली होती हैं। खैर आगे चलते हैं। मजाक मुजायका खेज गुफ्तगू तो हो गई थोड़ी सी, मैं करना नहीं चाह रहा था छेड़छाड़, क्योंकि सुबह से हो रही थी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान वाले एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ ना करे, खाना हजम नहीं होता हम लोगों का। थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं, नफरत दोनों को एक दूसरे से बहुत है, लेकिन कहीं ऐसे ना हो कि ज्यादा नफरत में मोहब्बत हो जाए।